वैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ भी प्लान सुना था, बहुत सारे लोगों ने मेरे बात भी सुना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी हैं, लेकिन उनके सपने क्या थे, उनके गोल क्या थे वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे जो सपने हैं, मेरे जो गोल है वो मुझे पता है, उन्हें अचीव करना है। तो कैसे अचीव करना है ये चीज़ें अगर आप यहाँ पे आती हैं, आपके लंबा देखिए भी पढ़ाई करने के बाद मेरा 12वीं कंप्लीट है, मैं चाहूँ तो आगे के लिए भी कुछ अप्लाई कर सकती थी, लेकिन वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको मंथली 30-40 हज़ार 50 हज़ार की इनकम मिलती है, ज़्यादा नहीं। लेकिन आप इस सिस्टम में रहते हैं, आप इस सिस्टम में है तो आपको यहाँ से चाहे तो आप लाखों भी कमा सकते हैं, हफ्तों का, महीना का भी करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम में आप हैं तो आप। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, अरे साहब ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में। आगरा ज़िला आप जानते हैं किसके लिए जाना जाता है? ये आगरा ज़िला ताजमहल के लिए जाना जाता है। मुमताज़ की यादों में शाहजहां ने ताउम्र भर ज़िंदा रखने के लिए ताजमहल बनवा दिया, और आज इसी आगरा में बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। बहुत कम उम्र में 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में आज डायरेक्ट सेलिंग से वास्ता हो रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर करना शुरू किया अपनी पढ़ाई के साथ। और आज इन सब से जानना चाहूँगा क्या सचमुच में नेटवर्क मार्केटिंग में वो पोटेंशियल है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, या फिर आप भी आए हैं अपनी ज़िंदगी तबाह करने। आज जिस धाकड़ लीडिंग लेडी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ उनका नाम है आंचल पाल। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, 12वीं क्लास आपने पढ़ाई करी, नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गई। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आईं, आपके घर वालों ने कहा कि जा बेटी जी ले अपनी ज़िंदगी, या फिर घर वालों ने रोक दिया कि अपने पाँव वहीं रोक दे और अब तू पराए घर के लिए तैयार हो जा? क्या हुआ था आपके साथ? जी, जैसे कि जब हमने ज्वाइनिंग लिया था तो घर वालों ने तो उस टाइम पे कोई बाउंडेशन या कोई रोक नहीं लगाई थी, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता गया, क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ना ही प्लान का आइडिया होता है, ना ही फॉलोअप का टाइमिंग होता है, किसी चीज़ की टाइमिंग नहीं होती है। पहले तो हम टाइम पंचुअल होते थे कि हमें 2 घंटे देने हैं, हमें कंप्यूटर क्लास करना है, घर आना है। लेकिन जब हम इस फील्ड में आते हैं, जैसे जैसे हमें इस बिजनेस में इंटरेस्ट होने लगता है, सेम उसी तरीके से जब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो उसमें हम टाइम अपने आप देने चाहते हैं। जब हम टाइम देते हुए जाते हैं तब घर वालों की जो बाउंडेशन होती है, खास करके वो लड़कियों के लिए बाउंडेशन उनकी बढ़ती जाती है, क्योंकि आज के जनरेशन में भी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है। तो उनकी जो टाइमिंग होती है, उनको होता है कि हमारी बच्चियां टाइम से जाए, टाइम से आए। लेकिन जब हम प्लान पे आते हैं, फॉलोअप पे आते हैं, तो कभी कभी देर हो जाती है, तो बाउंडेशन लगना स्टार्टअप हो जाता है। लेकिन उनकी बातों को सुन के वहीं रुक जाना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम रुकते हैं तो अपने सपने को नहीं पा पाएंगे। अगर आपने बाउंडेशन लगा, आपके कदम रुके या फिर कदम आसमान को छूते रहे? जी नहीं, जब बाउंडेशन लगना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे अगर कदम रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन कदम रोकने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि बाकी लोगों में और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जब हमने इस प्लान को सुना, समझा और इसे क्यों ज्वाइनिंग किया, ये बहुत बड़ी बात है। जब ज्वाइनिंग किया हमने तो ये सोच के नहीं ज्वाइनिंग किया था कि अगर कोई रोक देगा तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि स्टडी टाइम में भी अगर टीचर कभी कभी डांट देता है तो इसका मतलब यानी कि हम 12वीं क्लास का बोर्ड पेपर छोड़ दें। उसी तरीके से जब हमें इस फील्ड में हम निकले हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर वाले बाउंडेशन लगा दे तो उनके टाइमिंग फिक्स ना हो तो हम उस हिसाब से अपनी टाइमिंग या अपने सपने को छोड़ दें। अगर हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग ली है तो इस चीज़ को आगे करने के लिए लिया है, यहाँ पे आगे सक्सेस के लिए लिया है, तो वहाँ पे हमें मुकाम पे जब आप नई, जहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, घर पे बाउंडेशन लगना स्टार्ट होता है, वहीं से हमारी जो होती है हमारी लाइफ की अगली सीढ़ी स्टार्ट भी होती है। क्योंकि जब हमारे सपने बड़े हैं तो उसी तरीके से प्रॉब्लम भी बड़ी आएगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे घर वालों से ही आती है, क्योंकि जो हमें इतने बचपन से हमें देख रहे हैं, अगर एकाएक किसी में परिवर्तन आ जाए, अगर एकाएक जो लड़की घर से ज्यादा टाइम तक बाहर नहीं निकलती, अगर वो निकलने लगे तो घर वाले बाउंडेशन लगाते ही हैं। डाउट तो मन में जाता है, खटकता है मन में। जी हाँ, मन में उनके डाउट चलता रहता है कि बेटी करती क्या है, जाती कहाँ है, क्योंकि हर किसी को हम समझा नहीं सकते, हर कोई समझ नहीं सकता। अगर हर कोई समझ जाता तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता। उसी तरीके से अगर कोई नहीं समझता है तो उसे समझाने भी चाहिए। बड़े धारा प्रवाह तरीके से बातचीत करें, डेडिकेशन के साथ, बिलीफ सिस्टम और आपका विश्वास बहुत उभरा हुआ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले भी इसी तरह से आंचल पाल थी, या फिर साई नेचर की, शर्मीली, एक गांव की, जैसे जिसको बड़े शुद्ध भाषा में गंवार बोलते हैं, उसी तरह थी, या फिर आप पहले से स्मार्ट, बोलने चालने में एकदम तेज तर्रार थी? जी देखिए, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हमें पीडी क्लास के माध्यम से हमें डेवलपमेंट तो किया ही जाता है। मैं बोलने में पहले से ही तेज हूँ, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद मेरा जो बिलीव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कि पहले जो मैं होता था वो बातें कुछ लोगों के सामने ही कर पाती थी, लेकिन अभी आप मुझे 100, 150, 200, 1000 लोगों के बीच में भी बेच दीजिए ना, तो जो चीज़ें सही है वो तो सही है, लेकिन अगर कोई गलत भी है तो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे सही करने की हिम्मत रखती है। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया। जी, पावर नेटवर्क मार्केटिंग की। जी हाँ।
कौन था वो मसीहा जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग से वास्ता कराया? जी हाँ, मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में लाने वाली मेरी अपलाइन मिस आकांक्षा सिंह जी। उन्होंने लाया। जी हाँ। आपके लिए उन्होंने बहुत भला बुरा भी सुना होगा आपके घर वालों से, क्योंकि शुरू के दौर में बहुत तरह तरह की बातचीत हुई होगी उस बिचारी के लिए, है ना? जी हाँ, शुरू में तो हम हर कोई भी करने के लिए चाहता है, क्योंकि देखो सर बोला जाए ना, जब बच्चा होता है, छोटा होता है, तो वो पढ़ने के लिए जाता नहीं है, तो घर से उसे जबरी चूरन देके भेजा जाता है, चॉकलेट देके कि जाओ बाबू स्कूल में जाओ। उसी तरीके से ये भी जब हमें ले गई थी तो वो भी घर पे आई, बातचीत की, उसी तरीके से ले गई हमें भी, लेकिन जब हमारी वजह से भी उन्हें कुछ सुनना पड़ा, लेकिन आज उन्हीं की वजह से है कि हम इस जगह पे हैं। तो आप कभी आपके दिल से थैंक यू निकलता है उनके लिए? जी हाँ, निकलता है। दिल से आप थैंक यू बोलती हैं? जी हाँ, उनको बोलते हैं, क्योंकि वो मेरी अपलाइन के साथ साथ मेरी अच्छी दोस्त भी हैं। तो आपके घर की फैमिली के लोग भी पॉजिटिव हुए या अभी भी उसी तरह मनगढ़ंत की बातें चल रही, पता नहीं कहाँ हमारी बिटिया को ले जाके फंसा दी? जी देखिए, उनकी जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है वो हमारे काम पे डिपेंड करता है कि जैसे कभी कभी हम टाइमिंग से चले जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, कभी कभी लेट हो जाते हैं थोड़े भड़क जाते हैं, वो उस चीज़ पे होता है। घर वालों का अनुशासन होना जरूरी कि नहीं है? उनका भड़कना कोई बुरा तो गलत तो नहीं है? नहीं, उनका अपने जगह पे भड़कना वैसे सही है, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाता है, हम जिस जगह पे है पहले, क्योंकि एकाएक जब किसी चीज़ को आप करने के लिए जाते हैं तो आप पे रोक लगेगी, फाउंडेशन लगेगा, लेकिन आप जब उनको रिजल्ट देते हो या उस चीज़ों को घर वालों को समझाते हो तब वो चीज़ें पे रोक नहीं लगती हैं। आपके साथ बहुत सारे लोग बिजनेस करने आए होंगे जी, और वो चले भी गए होंगे, आप क्यों रुकी रही? आपको भी चले जाना चाहिए था, जैसे वो आए और चले गए, आप भी आती और चली जाती, क्यों आप रुकी रही? कौन सा कारण था, कौन सा मकसद था, कौन सा वो पेनफुल रीज़न था जिसकी वजह से आज आंचलपाल डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में टिकी हैं और अपनी टीम के साथ आज आगरा घूम रही हैं? वैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ भी प्लान सुना था, बहुत सारे लोगों ने मेरे बात भी सुना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी हैं, लेकिन उनके सपने क्या थे, उनके गोल क्या थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जो सपने हैं, मेरे जो गोल है वो मुझे पता है, उन्हें अचीव करना है। तो कैसे अचीव करना है ये चीज़ें अगर आप यहाँ पे आती हैं, आपके लंबा देखिए भी पढ़ाई करने के बाद मेरा 12वीं कंप्लीट है, मैं चाहूँ तो आगे के लिए भी कुछ अप्लाई कर सकती थी, लेकिन वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको मंथली 30-40 हज़ार 50 हज़ार की इनकम ही मिलती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप इस सिस्टम में रहते हैं, आप इस सिस्टम में है तो आपको यहाँ से चाहे तो आप लाखों भी कमा सकते हैं, हफ्तों का, महीना का भी करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम में आप हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। जी हाँ, देखिए यहाँ पे मेहनत लेकिन करना, वहाँ पे भी मेहनत, बाहर में भी करना है, नेटवर्क मार्केटिंग भी करना है, लेकिन वहाँ पे मेहनत हर दिन करना है, यहाँ पे मेहनत कुछ साल तक करना है। बहुत सारे लोग आपके मुंह के सामने बोल देते होंगे कि बिटिया ये काम ठीक नहीं है, हमने दुनिया देखी है, हाँ, बहुत लोग बोलते होंगे, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे, बहुत लोग पड़ोसी कान में फुसुर फुसुर भी आपके घर वाले करते होंगे, इसका शादी वादी कर दो ठीक हो जाएगी, फालतू यहाँ वहाँ आती जाती रहती है। जी, वो लोग बोलने के लिए, देखिए लोग क्या कहते हैं ये सब हमें मैटर नहीं करता, लेकिन हम क्या सोच के इस चीज़ पे आते हैं, क्योंकि हम सही है ये हमें पता है, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग से ही हमें पता है, लेकिन हर किसी को समझ में आ जाता तो हर कोई यहाँ पे बुराई नहीं करता किसी की, क्योंकि अभी देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं, लड़कियों के लिए बहुत फाउंडेशन होता है कि अरे उनके साथ घूमती है, इनके साथ करती है, जो सिस्टम है ये लड़के लड़कियां सबका है, ये सबका बिजनेस है ना? ये सबका है। अगर आप किसी लड़के से बात करते हो तो पड़ोसी के मन में कुछ बुरे ख्याल आते हैं, जरूर है, जरूरी भी है उनका आना भी, क्योंकि आप जो होता है अभी गांव की साइड पे देखा जाता है बहुत तेजी से होता है, जब हम सिस्टम पे आते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये जाते इनविटेशन के थ्रू हम जाते हैं, जब किसी से बातचीत करते हैं तो उनको लगता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत होता है, लेकिन उनके रोकने से हमें रुकना भी नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ बहुत सारे भाई बहन हैं जो शुरू में सोचे होंगे कि यार ये कौन सा सिस्टम है यार, इसमें लड़के लड़कियाँ हैं, काम करते हैं, हाँ, घुल मिल करके आना जाना, यहाँ वहाँ समाज क्या सोचता होगा, लेकिन आज मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम में आने के बाद बुद्धि सबकी सही हो गई होगी। हाँ, लेकिन जो नॉलेज यहाँ पे आने को मिला है वो नॉलेज 12वीं तक मैंने स्टडी किया वो नहीं मिला। क्या चीज़ है? एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम आपको 12वीं तक मिला जानने पढ़ने को? नहीं, वहाँ पे भी तो नॉलेज मिला, लेकिन जो सामाजिक नॉलेज होता है, अगर देखा जाए सामाजिक व्यक्तित्व जैसे होता है, किसी इंसान के सामने कैसे बातें करनी चाहिए कैसे नहीं, अगर देखा जाए तो अपने से बड़े हो या अभी इस पहले यहाँ पे आते थे हम लोग 12वीं कंप्लीट करने के पहले, अभी पुलिस आ जाए डायरेक्टली में भी पुलिस आ जाती थी तो पहले लोग डरते थे, लेकिन अभी पुलिस भी आ जाती तो भी डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको यहाँ से इतना ज्यादा स्किल और आपको इतना ज्यादा बिलीफ सिस्टम दिया जाता है कि कोई भी आ जाए उससे बात कर सकते हैं। जी, एक आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे? पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा, दहाड़ रही शेरनी की तरह, और निश्चित तौर से नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा मुकाम आप हासिल करेंगी, क्या बाकी लोग पैगाम देना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो 8,000 10,000 के लिए मोहताज हैं, किसी मॉल में जाके किसी ऑफिस में जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन आज आप नेटवर्क मार्केटिंग से लाखों करोड़ों कमाने का सपना बना चुकी हैं, क्या बाकी लोग ये सपना देख सकते हैं आप अकेले? जी, सपना वही होता है, जो ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके सपने होते हैं वो अपने होते हैं, वो इंसान जिसकी निंदा नहीं वो जिंदा नहीं, ये लाइन ही बहुत अच्छी है, लेकिन उसी तरीके से ये लाइन आप फिर से बोलिए, मैं चाहूँगा इस लाइन को आप फिर से दोहराएं।
जी ठीक है, इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे कि अभी ये था, सपना वही जो अपना होता है, इंसान की निंदा वही जो जिंदा होता है। जबरदस्त जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। तो क्या आखिरी पैगाम रहेगा आपका, आखिरी पैगाम लोगों के लिए क्या मैं रहेगा? लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही जबरदस्त है, यहाँ पे खास करके लड़कियों के लिए बहुत है, क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंड होने का बहुत ही बेहतरीन मौका है और आपको यहाँ से आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग इसे गवाते हुए ना हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, खास करके लड़कियों के लिए आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बेस्ट और अभी भी बेस्ट और हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। जबरदस्त। तो ये धाकड़ लीडिंग लेडी, बेहतरीन हुंकार भरने वाली मैम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे और आप भी पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी हैं अपनी ज़िंदगी बदल डालो बिना देर किए। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। थैंक यू।